प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कुमार बांगड़ अल्प प्रवास के तहत डीडवाना आए। इस मौके पर डीडवाना के अनेक गणमान्य नागरिकों ने श्री कुमार बांगड़ से मुलाकात की और डीडवाना क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद सहित अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य को लेकर अपने सुझाव दिए। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए श्री कुमार बांगड़ ने कहा कि बांगड़ परिवार का वर्षों से डीडवाना से लगाव रहा है और इस लगाव के चलते ही बार बार डीडवाना की मातृभूमि पर चले आने का मन होता है। उल्लेखनीय है कि पूरे भारतवर्ष में डीडवाना के बांगड़ घराने का नाम रोशन है और डीडवाना शहर में बांगड़ परिवार द्वारा समय समय पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्यों की सौगातें दी गई है। उन्होंने कहा कि डीडवाना एवं यहाँ के लोगों से बांगड़ परिवार का जुड़ाव होने की वजह से ही बार बार डीडवाना आने का मौका मिलता है। बांगड़ परिवार की ओर से पूर्व में अनेक विकास कार्य डीडवाना की पावन धरा पर करवाए गए हैं और आगे भी आमजन की सुविधा के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। पिछले कुछ सालों से डीडवाना में काफी विकास हुआ और सरकार भी विकास के लिए प्रयास कर रही है। अक्षर आपने राइट से कहा कि जन्मभूमि, और मैं तो जब भी आता हूँ, मेरा जो जन्म स्थान है, जो मंदिर है हमारा, वो झालरिया मठ का, उसके बिल्कुल बगल में ही है। जब भी आता हूँ तो चेष्टा रहती है कि अभी भी जो मैं कितने दोस्त लोग आए तो सबको एक बार लेके जाता हूँ वहाँ पे, देखो यहाँ जन्मभूमि है। तो बड़ा एक अच्छा लगता है, गौरव लगता है कि चलो हम लोग, मेरा जन्म स्थान भी डीडवाना है। डीडवाना से नहीं, हम जन्म स्थान भी डीडवाना है। और अभी डीडवाना आने में बड़ी ऐसा प्रसन्नता होती है, बड़ा मन में बड़ी शांति लगती है। और प्रपोजल में तो कितनी बातें हुई है, कुछ हमेशा कुछ कार्य होता रहता है। डीडवाना की जो भी नीड होती है उसके हिसाब से कोई भी रिक्वेस्ट आती है, अब कॉलेज से आवे या हॉस्पिटल से आवे या और कोई आवे, कुछ चेष्टा रहती है कि कुछ डीडवाना की एक्टिविटी में ऐड होता रहे। अब अभी कुछ प्रपोजल आए हैं तो प्रपोजल पे विचार करके थोड़ा देखेंगे। और हमेशा इच्छा ही रही रहती है कि जो भी नीड है डीडवाना की, इसमें जो भी सहयोग हो सके उस सहयोग में कुछ हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज रहे। बांगड़ जो कॉलेज है गर्ल्स की, उसके बारे में कोई प्रस्ताव आया था, वो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। एक वॉलीबॉल ग्राउंड बनाने की एक रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट को उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको अनाउंस भी कर दिया कि नहीं भाई ये बांगड़ कॉलेज जो है उसमें बास्केटबॉल की नीड हो तो बास्केटबॉल बने, लेकिन बास्केटबॉल जो बने वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो और उसमें जो भी सहायता होगी वो हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे। तो उसका हमने आगे बढ़ा दिया प्रपोजल। और कुछ प्रपोजल आए हैं, कुछ प्रपोजल में विचार करके, अभी तक वो क्लियर प्रपोजल नहीं आए हैं, लेकिन कोई के प्रपोजल आए तो उस पर जरूर विचार करके आगे देखेंगे। जो भी सहयोग होगा, जो भी चेष्टा करेंगे कि इस प्रपोजल को जो प्रैक्टिकल लगते हों और जो हमको भी समझ में आते हों, उसके हिसाब से फिर उनको समझ के आगे बढ़ाएंगे। देखो जी, डीडवाना में जहाँ तक मेरे को ध्यान में आता है, आपको बताऊँ, मैं आज के 25-30 साल पहले ये जो फैक्ट्री थी यहाँ पे सोडियम सल्फेट की, उसमें हमारे पास प्रपोजल आया। उनके जो मैनेजर थे मिस्टर पांडे बोल के, तो उनकी जो डेथ हो गई अभी, तो वो यहीं से थे डीडवाना से। उन्होंने प्रपोजल दिया कि ये फैक्ट्री को हम लोग टेक ओवर करें। मेरे को ध्यान में आता है अभी भी कुछ टाइम में दादाजी और परिवार का ये फीलिंग थी कि डीडवाना में हम लोग कोई भी इस टाइप का काम करें जो इंडस्ट्रियल बेस का हो, उसमें कोई लेबर प्रॉब्लम हो। हम लोग यहाँ पे एक अलग माहौल के लिए आते हैं, तो हमेशा एक उस टाइप का एक मन में चिंता रहेगी। तो अपन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डीडवाना से नहीं जुड़ें। अपना जो भी एक सोशल एक्टिविटी हो, जो भी सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी हो, वो तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हम लोगों का कभी भी परिवार का विचार नहीं रहा कि डीडवाना में कोई इस टाइप की एक्टिविटी में हम लोग अटैच हों।